अंग्रेज जानते थे कि टीपू सुल्तान को हराना आसान नहीं, सिर्फ एक बादशाह नहीं थे बल्कि ऐसा शेर थे जिसके आगे मौत भी सिर झुकाती थी। इसलिए अंग्रेजों ने सीधी जंग नहीं लड़ी, उन्होंने चाल चली। उन्होंने मराठों और निजाम को साथ मिलाया। 3 ताकतें, 3 दुश्मन और निशाना केवल एक, शेर मैसूर टीपू सुल्तान। साल था 1799। मैसूर की धरती पर एक ऐसी जंग शुरू होने वाली थी जिसे इतिहास भी कांप कर देखता। मराठों की तेज घुड़सवार टुकड़ियां, निजाम की पैदल फौज और अंग्रेजों की भारी तोपें, तीनों ने सुल्तान को घेरने का फैसला किया। मगर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जिस शेर को वो फंसाना चाहते हैं वो पिंजरे में रहने के लिए पैदा नहीं हुआ था। किले की दीवारों पर खड़े सिपाहियों की आंखों में डर नहीं बल्कि यकीन था। वे पुकार रहे थे, जब तक सांस है शेर का झंडा झुकेगा नहीं। दुश्मनों ने हमला शुरू किया। मराठा घुड़सवार तूफान की तरह टूट पड़े। उनकी तलवारें हवा को चीरती हुई किले की दीवारों तक पहुंची। इसी दौरान निजाम की फौज दरवाजों पर हथौड़े बरसाने लगी और दूर खड़े अंग्रेज तोपों से आग उगलने लगे। हर गोला दीवारों में दरारें डाल रहा था। धूल, धुआं और चीखों ने मैदान जंग को एक नर्क में बदल दिया। मगर टीपू सुल्तान ने घबराहट के बजाय हथियार उठाया। वो हथियार जिसे यूरोप भी समझ नहीं पाया था, रॉकेट। ये साधारण आग के तीर नहीं थे बल्कि उस दौर के सबसे खतरनाक वॉर रॉकेट्स थे। रॉकेट आसमान को चीरते हुए दूर जाकर फटते और दुश्मन की लाइनें तोड़ डालते। मराठों के घोड़े बेकाबू हो गए। निजाम की पंक्तियां पीछे हटने लगी और अंग्रेजी तोपखाने में खौफ फैल गया। अंग्रेज कमांडर चीख उठा, ये तो आग का तूफान है। लेकिन जंग सिर्फ बहादुरी से नहीं, कभी चाल और कभी गद्दारी से भी जीती जाती है। और इस बार जंग में गद्दारी जीत गई। किले का एक दरवाजा भीतर से खोल दिया गया। दुश्मन अंदर दाखिल हुए। तीनों दिशाओं से वार हुआ। तलवारें टकराई, बंदूकों ने आग उगली। टीपू सुल्तान भी घायल हुए मगर उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, पीठ दिखाकर भागने से बेहतर है सीने पर गोली खाना। कुछ ही देर बाद अंग्रेजी गोली ने उनकी छाती छलनी कर दी। वो गिर पड़े और आखिरी सांसों में बोले, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। शेर मैसूर शहीद हो गए। इतिहास गवाह है, टीपू सुल्तान को एक ताकत ने नहीं, मराठों की साजिश, निजाम की गद्दारी और अंग्रेजी गोलियों ने मिलकर मारा। मगर वो अपने खून से ऐसी चिंगारी छोड़ गए जिससे हिंदुस्तान में पहली बार आजादी की आवाज उठी। सुभान अल्लाह। देखते हैं हजरत टीपू सुल्तान की इस बहादुरी के लिए कौन सब्सक्राइब, लाइक करता है और कमेंट में शेर मैसूर लिखेगा और अपने 3 दोस्तों को शेयर करेगा।